हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल और आरपीएफ के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में यदि कोणों का अनुपात, हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी कोणों का जो अनुपात है 1:2:3 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हमारे पास ऑलरेडी एक त्रिभुज बना रखे हैं दोस्तों, और इस त्रिभुज बनाने के बाद हमारे पास 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है और 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है। अब जो हमको इसमें करना क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर दोस्तों? तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। हमारे पास जो है अनुपात, सबसे छोटा अनुपात 1 है, उसके बाद उससे बड़ा 2 है और 2 से बड़ा 3 अनुपात है। तो इससे हम लोग को संगत भुजा निकालेंगे कैसे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हमारे पास सबसे छोटा अनुपात त्रिभुज में 30 है, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग 30, और उसके बाद 30 से ऊपर में है 60, 60 से ऊपर में है दोस्तों 90। अब जो है हमारे 30 के सामने 1 यूनिट है, 60 के सामने √3 यूनिट है और 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट है। तो 30 डिग्री सबसे छोटा अनुपात है, तो इसके सामने हमारा 1 यूनिट है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। और उसके बाद हमारा 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, तो यहाँ लिख देंगे √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट है, तो यहाँ लिख देंगे 2 यूनिट। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब हमारे पास क्या हो गया, 1:√3:2, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर दोस्तों? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सॉल्यूशन करा देंगे। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, ये बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, 35 के पावर 29 को 10 से भाग करे तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन को सबसे पहले दोस्तों ध्यान से समझने के बाद ही सोल्व करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे एसएससी, सीजीएल और आरपीएफ में पूछे जाते हैं जो ऐसा लगता है कि आसान है लेकिन पढ़ने में ऐसा भास्ट लगता है। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ के समझकर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। 35 के पावर 29 को 10 से भाग करे तो शेषफल क्या होगा। इसमें हमारा शेषफल पूछ रहा है दोस्तों। इसमें हम क्या है, 35 के पावर 29 है, अगर 35 पर ये पावर अगर 29, जैसे सम संख्या है, अगर पावर में सम संख्या रहे तो 2/4 में से किसी एक को लिखेंगे, अगर पावर पे विषम संख्या रहे तो वहाँ पे 1/1 या 3 लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ हमारा है 35 के पावर 29 है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक विषम संख्या है, 35 पे पावर 29 है तो विषम संख्या है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे 35 का पावर 1, यानी कि 35 और बट्टे में कर देंगे कितना हम, 3 दोस्तों। क्लियर? अब यहाँ क्या करेंगे हम, 3 से 3 दहाई 30 हो जाएगा। अब हमारे पास शेष बच जाएगा 5, 3 से 3 दहाई 30 कट गया, अब हमारे पास बचा शेष 5। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरी होती है, क्योंकि सारे पढ़ के आप लोग गए होते हैं और उसमें थोड़ा सा डर भी होती है और सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम होती है तो थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ती है। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझ जाइएगा। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 832 रुपये बेचने पर अर्जित लाभ, उस अर्जित लाभ हो रहा है, उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि 832 रुपये में इसी को बेच रहे हैं तो हमारे पास लाभ अर्जित हो रहा है, और इसी को हम लोग 448 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि अर्जित हो रहा है। तो यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों? अब हमको यहाँ क्या करना है दोस्तों, अब 832
सेल प्राइस है और 400 दोनों सेलिंग प्राइस है। तो इसको हम लोग सेलिंग प्राइस पहले निकाल लेंगे, 832 प्लस 448 बट्टा में 2 कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 832 और 448 बराबर हो जाएगा 1280। दोस्तों 1280 भागा में कर देंगे 2 से 1280 को करेंगे तो हमारा हो जाएगा 640। क्लियर। अब हम 640 रुपये के माल को अगर हम 832 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रही है, उसी को 448 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि के बराबर हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 640 एक्चुअल प्राइस आ गया। अब 640 रुपया में हम 832 रुपये में बेच रहे हैं, 832 रुपये में हम दोस्तों बेचेंगे और इसी को हम 448 रुपये में बेच रहे हैं। तो दोनों में से हम घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 192 का एकदम बराबर है। 640 को 438 से माइनस कर दो और 640 को 832 से माइनस कर दो, 192 का ही डिफरेंस बिल्कुल है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बच गया 640 यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस 640 रुपये आकर निकल गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 640 गुना 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 100% में 10% हानि पर बेचा जाएगा तो हमारा 90% हो जाएगा और बट्टे में परसेंट का 100 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 64 में गुना 9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 576 आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर 576, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया, मतलब 576 आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हम पर डे 2 बजे डालते रहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए और बहुत और आसान भाषा में आपको हम देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।